जम्मू डायमंड टॉप 10 न्यूज जम्मू के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। इस बुलेटिन में बात करेंगे जम्मू सिटी की कुछ खास खबरों की। तो आइए आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। अमरनाथ गुफा के पास हुए हादसे के बाद भी नहीं कम हुआ श्रद्धालुओं का उत्साह। आज जम्मू से एक और जत्था हुआ रवाना। डोगरा सदर सभा जम्मू कश्मीर ने अमरनाथ में हुई त्रासदी पर जताया दुख। प्रशासन से त्रासदी का शिकार हुए पीड़ितों के परिवारों को राहत राशि प्रदान करने की अपील। ऑल जेल के मनरेगा एसोसिएशन का धरना प्रदर्शन जारी। हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर वेतन बढ़ाने की मांग। श्री अमरनाथ यात्रा में हुई त्रासदी में मारे गए लोगों को शिवसेना डोगरा फ्रंट ने भी दी श्रद्धांजलि। आत्मा की शांति की प्रार्थना। अब खबरें विस्तार से। जम्मू से आज भी कड़ी सुरक्षा के बीच तीर्थयात्रियों का एक और जत्था पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए रवाना हुआ। वहीं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की कड़ी सुरक्षा के बीच कई वाहनों में काफी संख्या में तीर्थयात्री भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुआ। इस दौरान ये यात्री काफी उत्साहित दिखे। श्री अमरनाथ गुफा के पास हुए हादसे पर श्रद्धालुओं ने दुख जताया और इसके बावजूद भी उनका उत्साह कम नहीं हुआ। श्रद्धालुओं ने कहा कि वो भोले बाबा के दर्शनों के लिए हर हाल में जाएंगे। बता दें अमरनाथ यात्रा 11 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। लेकिन अपने सामान को संभाल के सारे को लेना है यहाँ पे। यात्रा बहुत बढ़िया चल रहा है हम लोग का तर और बहुत खुशी उत्साह है। मैं बनारस काशी से हूँ, वाराणसी से। हम लोग बहुत खुश हैं। व्यवस्था भी बहुत बढ़िया हम लोग का यहाँ बढ़िया लगा। भाई बिल्कुल नहीं है, ये हो सकता है। वो दुर्गम जगह है, बाबा के दर्शन के लिए सब कुछ मंजूर है। और क्या हम लोग जय बाबा भोलेनाथ। बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत सारे एक्साइटमेंट है। सर हम पंजाब कपूरथला से आए हुए हैं और भोले बाबा के दर्शन करने के लिए बाबा अमरनाथ बर्फानी के पास जा रहे हैं। बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है इस समय प्रशासन का, जम्मू पुलिस का, सीआरपीएफ का, बीएसएफ का और जितने यात्रीगण हैं। मेरे हिसाब से अगर ये ना हो ना तो ये यात्रा, बाकी करवाने वाला तो भोलेनाथ है लेकिन कोई ना कोई जरिया तो बनता ही है। पहले भी आप हाँ, ये मेरी चौथी यात्रा है मोटरसाइकिल पे। सर पूछिए मत। पहली बात तो ये है कि दो साल तो कोरोना ने यात्रा रोक रखी। बहुत कोशिश करने के बाद इस बार भोले बाबा ने ये दर्शन दिए हैं। सभी जितने भोले बाबा के भक्त हैं सभी उत्साहित हैं कि यहाँ पे सभी लाइन में देखिए आप, सभी उत्साहित है। मैं अकेला नहीं हूँ सभी उत्साहित हैं कि भोले बाबा के दर्शन हो जल्दी जल्दी। मैं तो यही कहूँगा कि भोले बाबा के दर्शन करने के लिए जिसने भी आना है दिल खोल के आए, जी सद के आए। ऐसी कोई बात नहीं है। कई अफवाहें फैलती हैं कि पता नहीं वहाँ पे प्रशासन का कोई अरेंजमेंट नहीं है, जहाँ कोई सुविधा नहीं है, जहाँ आप फंस जाओगे, रास्ते में फंस जाओगे। हाँ ये ज़रूर है कि जो प्रशासन का नियम है, जो उनका तरीका है, उस तरीके के हिसाब से चले तो आपको मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कहूँगा कि ये प्रशासन को कि उतना बताएं न्यूज़ वालों को कि जितना वहाँ पे हुआ है उससे ज़्यादा करें। तो जो श्रद्धालु भक्त हैं वो तो ठीक है इधर, लेकिन जो उनके पेरेंट्स हैं पीछे, जो घर वाले हैं, उनके दिल में ये भय हो जाता है कि शायद वो कहीं फंस ना गए। डोगरा सदर सभा जम्मू कश्मीर द्वारा डोगरा हॉल जम्मू में अमरनाथ में हुई त्रासदी पर दुख जताया गया। इस अवसर पर बोलते हुए डोगरा सदर सभा के अध्यक्ष गुलचैन सिंह चाड़क ने कहा कि जिस प्रकार बाबा अमरनाथ में त्रासदी के कारण कई लोगों की जान चली गई है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इस दौरान उन्होंने जान गंवाने वाले लोगों के लिए प्रशासन से उनके परिवारों को राहत राशि भी प्रदान करने को कहा। बता दें उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की मौत पर भी दुख व्यक्त किया और उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित की। और वहीं इस मौके पर उन्होंने अन्य भी मुद्दे उजागर किए। देखिए कल दो बहुत बड़े हादसे हुए। एक तो हमारे यहाँ पर बाबा अमरनाथ जी के चरणों में यहाँ लोग यात्री गए थे, वहाँ क्लाउड बर्स्ट होने से कुछ लोग उस ज़्यादा में आ गए, कुछ आज भी गायब हैं और 16 के करीब डिक्लेयर कर दिए हैं कि वो नहीं रहे। एक तो उनको श्रद्धांजलि भेंट की,
और दूसरा जापान के एक्स प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे जिनका नाम था, उनका वध हो गया। उनका संबंध भी भारतवर्ष के साथ बड़ा घनिष्ठ था। ये दोनों हादसे हुए, उनको लेकर हमने श्रद्धांजलि भेंट की हमारी डोगरा सदर सभा के सब लोगों ने, और मांग की है लेफ्टिनेंट गवर्नर से और सेंट्रल गवर्नमेंट से कि ये जो लोग बाबा अमरनाथ श्राइन के पास जो हादसा हुआ है, उनके वारसों को उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस अच्छी तरह से देनी चाहिए, और जो इंजर्ड हैं, बहुत बुरी तरह इंजर्ड हैं, जिनको एयरलिफ्ट किया गया है, उनके इलाज के लिए गवर्नमेंट पूरी जिम्मेवारी ले और उनकी पूरी सहायता करें। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने अमरनाथ यात्रियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर बोलते हुए फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा कि जिस प्रकार अमरनाथ यात्रा में बादल फटने से कई लोगों की जान चली गई है और कई लोग लापता हो गए, बहुत ही ज्यादा दुखद है। और वहीं अमरनाथ यात्रा में हुई त्रासदी से मृत लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तथा वहाँ फंसे लोगों के जीवन की कामना करने के लिए ये यज्ञ कर रहे हैं। उन्होंने इस दौरान उपराज्यपाल से अमरनाथ यात्रा में हुई त्रासदी को देखते हुए यात्रा को रोकने को भी कहा। हवन यज्ञ है। ये जो लोग वहाँ श्री अमरनाथ यात्रा के भवन के ऊपर जो मृत्यु की छैया पर लेट गए हैं और कुछ आगे फंसे हुए हैं, बादल फटने के कारण काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। आपदा प्रबंधन था, हेलीकॉप्टर की व्यवस्था दी गई, सारे प्रबंध होने के बाद भी बादल इतना जोर से फट गया जिसके कारण सारे प्रबंधन भी उसके सामने अच्छे ढंग से साबित नहीं हो पाए। जितना उपराज्यपाल के माध्यम से हो सकता था उसने प्रबंध करने का प्रयास करा, लेकिन नुकसान बड़ा हो गया, उत्साह बड़ा ज्यादा है। अभी लोग रुक नहीं रहे, लेकिन जिंदगी बच पाए, सकुशल होकर के घर जा पाए, अपने बच्चों से मिल पाए, वैसा एक प्रबंध करने का हमको प्रयास करना पड़ेगा। और आगे कुछ यात्रा अगर हमको स्थगित करने पड़ रही है और स्थगित करनी चाहिए, लोगों की जिंदगी जरूरी है, लोगों का प्रबंधन जरूरी है, लोग सकुशल होकर के अपने घरों के अंदर जा सके। उपराज्यपाल महोदय, यात्रा को अगर स्थगित करना पड़ता है, अगर प्राकृतिक व्यवस्था के अंदर बादल फट रहे हैं, तब लोगों को वहां जाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। और अगले वर्ष या जब वातावरण शुद्ध हो जाता है, ठीक हो जाता है, फिर लोगों को बुलाया जाए। अभी तक के लिए यात्रा को स्थगित किया जाए और ज्यादा लोगों का मृत्यु की छैया पर ना लेटें, वैसा हमको प्रबंध करने का प्रयास करना चाहिए। और हवन यज्ञ करके उनकी आत्मा को शांति, और जो नीचे लोग फंसे हुए हैं वो सुकुशल बाहर आ सकें, वैसे एक यज्ञ और श्रद्धांजलि देने का प्रयास करना चाहता हूँ। ऑल जे.एंड.के मनरेगा एसोसिएशन का धरना प्रदर्शन आज भी जारी रहा। आज भी एसोसिएशन के सदस्यों ने भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पिछले कई दिन से वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके बाद कल एक बैठक हुई, जिसके बाद ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अधिकारी जीआरएस पर कई आरोप लगा रहे हैं जो सरासर गलत है। उन्होंने अपनी मांगों को उजागर करते हुए हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उनका वेतन बढ़ाने की और सभी मांगे पूरी करने की मांग की। हक हमारा हमको दो, हक हमारा हमको दो, हुई बात, आवाज दो, आवाज दो। हमें यहाँ आज प्रोविंस लेवल पे बैठे हुए 15 दिन हो गए, सॉरी 15 साथ 22 दिन हो गए। 15 दिन बैठे हैं हम डायरेक्टरेट ऑफिस में, और यहाँ पर 7 दिन से बैठे हैं हम यहाँ पे। आज हमारा आपको बुलाने का एक मकसद है, कल दोपहर को एक रिव्यू मीटिंग हुई है हमारे डिपार्टमेंट की, वर्दी कमिश्नर सेक्रेटरी मैम ने ली है, उसमें सारे एसीडीज, वीडियोस और स्टाफ मेंबर्स थे। कल शाम से एक ऑडियो वायरल हो रहा है। उस ऑडियो में ये सुना जा रहा है कि पर्टिकुलरली एक विंग
जिसे GRS कहा जाता है। मैम उसको पर्टिकुलरली टारगेट किए रहे हैं। मैडम उसमें हमें क्या कह रहे हैं, उस पर ब्लेम लगाए जा रहे हैं, करप्शन चार्जेस के लिए बोला जा रहा है, और बोला जा रहा है ये लोग हर महीने एक गाड़ी बदलते हैं। पहली बात तो मैं ये बोलूँगा कि मैम आपकी नॉलेज में कमी है। हम हर दिन 4 गाड़ियाँ बदलते हैं। जब घर से निकलते हैं, जियो टैग करने जाना है, 8 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर जो पंचायत है, हम तो ट्रेन भी बदलते हैं, हम बस भी बदलते हैं। आप ज़रा अपनी नॉलेज को थोड़ा साफ कर लो। हर महीने गाड़ी नहीं बदलते, हम हर रोज़ गाड़ियाँ बदलते हैं। ये थोड़ा क्लियर हो जाए। अभी हाल ही में हुए DGPC चुनावों को फिर करवाने की मांग कर रहे हैं। आज जम्मू में कुछ संगठनों द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने इस चुनावों में धांधली के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में कई ऐसे लोगों को भी वोट पड़े हैं जो देश में ही नहीं है, और कई ऐसे लोग भी वोट पड़े हैं जिनकी मौत हो चुकी है। उन्होंने इस मामले की जाँच की मांग की और दोबारा चुनाव कराने की मांग की। डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव के उपलक्ष्य में है, मैं 05 अखनूर कंटीजेंसी टू एक उम्मीदवार हाँ। 11 जून 2022 ਨੂੰ आरओ साहब ने एक आदेश जारी किया, जिहदे विच उन्होंने दस्सिया कि नॉन सिख वोटर नंबर 2 जिन्हां दी डेथ हो चुकी है, वो वोटर, तीसरा जिन्हां बच्चियां दी मैरिज हो गई है उन्हां वोटां नूं, और साडे फौजी भरा जिन्हां दे वोट इस लिस्ट के विच ऐड किए गए सारे दे सारे डिलीट किए जान। पर 27 तरीक नूं जदों वोटिंग हुई तो ये सारे दे सारे वोट कास्ट हो गए। मैं सरकार अगे पूरे जोर बेनती करता हाँ कि नए सिरे तो वोटर लिस्टां तैयार की जान और दोबारा रीपोलिंग कराई जाए। एक सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए एसोसिएशन के सदस्यों ने अपनी मांगों को उजागर किया। उन्होंने कहा कि वो सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, लेकिन उन्हें उनकी जितनी सुविधाएं नहीं मिल पाती है, जो सरासर गलत है और उनके साथ नाइंसाफी है। उन्होंने भी उन्हें 1 रैंक 1 पेंशन देने और अन्य सुविधाएं देने की मांग की। जो अवेयरनेस कैंप चलाया जा रहा है, जो हमारी रिटायरी की प्रॉब्लम्स है, सबसे ज़्यादा CRP, SSB, ITPP और CSF की प्रॉब्लम्स है। इनको जो मद्रा लिक्विड BSF प्रोवाइड करती थी, आजकल वो नई स्कीम के साथ CLMS जो स्कीम चलाई है उसके अलावा बंद कर दिया गया है। मेरी रिक्वेस्ट है पैरामिलिट्री फोर्सेस के DG, CRPF से, CSF, ITPP और SSP DG से मेरी रिक्वेस्ट है, इनको आपके जिसने सुपरनेशन पेंशन आया है, चाहे 25 साल पेंशन आया है सर्विस करके, और उनको कैंटीन फैसिलिटी से वंचित रखा जा रहा है। ऐसा क्यों है? अगर सेंटर आर्मी है उनको हर एक कोर को पूरी फैसिलिटी मिलती है, साम लेवल को भी दे रहे हैं वो, और इसको क्यों नहीं, 4 फोर्सों को क्यों नहीं दे रहे? मैं पूरे डीजीओ को चुनौती देता हूं, अगर आपने इनकी डिमांड्स को नहीं माना, CRPF, CSF, ITPP, SSP के DG ब्यूरोक्रेट है, IPS है, आज तक कन केस बाहर रखा है। हमारे जवान जो 33 साल सर्विस करके या सुपरनेशन आए हुए हैं उनको वंचित रखा कैंटीन फैसिलिटी से। और मेरी रिक्वेस्ट है DG BSF के साथ ये कंपेल करें और उनके साथ चेयरमैन से, भारत का जो चेयरमैन है, और तुरंत इनकी फैसिलिटी जो मद्रा लिक्विड वाली है वो लागू किया जाए, नहीं तो हम रोड पे निकल के हैवी स्ट्राइक करेंगे। हम गांव-गांव के अंदर जाके अवेयरनेस कैंप चला रहे हैं। कश्मीरी पंडित कर्मचारियों का प्रदर्शन आज भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि घाटी में हो रही टारगेटेड किलिंग को मद्देनजर अब वो वापस घाटी नहीं जाना चाहते, क्योंकि वहां वो खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से उनका तबादला गृह जिलों में करने की मांग की और मांगे पूरी न होने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी।
मुद्दा ये है, 40 डेज से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। मुद्दा हमारा सिंपल सा है, एक ही डिमांड है, वो है ट्रांसफ़र पॉलिसी। कम्प्रीहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी हमारे फेवर में गवर्नमेंट बनाए, क्योंकि एम्प्लॉय का हक है कि अपनी ड्यूरिंग जो भी उसकी सर्विस है उसमें वो कुछ टाइम अपनी फैमिली के साथ बिताए। सारी ज़िंदगी नहीं घर में बैठेगा, अपनी सर्विसेज उसको देनी है। नो डाउट ही इज़ टेकिंग सैलरीज, बट सैलरी लेने के मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जान दाव पे लगा दें। हमारी फैमिलीज हैं, वी आर नॉट इन ए कंडीशन टू लूज अवर लिव्स, वी डोंट वांट अवर किड्स टू बिकम ऑर्फेन। ठीक है, इतनी सी हमारी सिंपल सी डिमांड है गवर्नमेंट से कि एक कम्प्रीहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाए। हमारा राइट है, हम यहाँ पे आके अपने डिस्ट्रिक्ट्स में हम काम कर सकते हैं। धरना प्रदर्शन हमारा कंटिन्यू रहेगा। वर्बल एश्योरेंस हमें एलजी साहब से मिला है, लेकिन वर्बल एश्योरेंस की कोई वैल्यू नहीं है जब तक हमें रिटर्न में नहीं मिल जाता कि आपकी पॉलिसी बनेगी, पॉलिसी हमारे हाथ में नहीं आएगी, तब तक हमारा एजिटेशन कंटिन्यू रहेगा और ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। डोगरा सेवा संभाल ट्रस्ट द्वारा एक कार्यक्रम में वार्ड 56 गंग्याल व एकता विहार में 12वीं कक्षा में बेहतर अंक लाने वाली लड़कियों को सम्मानित किया गया। तान्या देवी के अभिभावकों ने बताया कि उनकी बच्ची ने बिना किसी ट्यूशन के अपनी मेहनत व लगन से इन अंकों को हासिल किया था। इस अवसर पर भाजपा नेता बलदेव सिंह बलोरिया ने कहा कि ऐसे बच्चों को और प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है जो कम संस्थानों में भी बेहतर परिणाम लाकर अपनी प्रतिभा को दर्शाते हैं। बलदेव सिंह बिलावरिया जी का थैंक यू करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे ऑनर किया है। मैंने रिजल्ट के बाद वो मेरे घर पे आए, उन्होंने मुझे ऑनर किया। आई वांट टू थैंक हिम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। थैंक यू वेरी मच अंकल। मेरा नाम तानिया है। मैंने स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लिए हैं और मेरे को बलदेव सिंह बलोरिया अंकल जी ने सम्मानित किया। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू अंकल जी। 12th के रिजल्ट निकले हैं। इन रिजल्ट में हमारी गंग्याल की लड़की तानिया, जिसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छे नंबर लेके पास हुई है। मैंने इसको घर पे आके इनके बधाई दी है और शुभकामना दी है मैंने इनको कि आगे भी गंग्याल का नाम रोशन करेगी, जम्मू का नाम रोशन करेगी और जम्मू का नाम बढ़ाएगी। जिस तरह से एक मध्यम परिवार से और इस लड़की ने एक अच्छा परफॉर्म किया है, मैंने इनको बधाई देता हूँ और आगे के लिए भी इसके अच्छे की कामना करता हूँ। इनके परिवार को, इनके माता पिता को मैंने बधाई दी है और मैं कहता हूं कि इनका पूरा सहयोग जो है वो हमारी तरफ से इनको होगा। आज इनका यही प्रोग्राम था। एक बार पुनः मैं इन सबको बधाई देता हूं। आरएसपुरा के सीमावर्ती गांव सईखुर्द को शहीद नायक जसवीर सिंह के पार्थिव शरीर को कंधा देते हुए साथी जवान वीरवार रात्रि उड़ी के तंगधार में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में सेना के जेके राइफल्स के नायक जसवीर सिंह पुत्र स्वर्गीय सेना मेडल चरणदास निवासी सईखुर्द शहीद हो गए। आपको बता दें, शहीद के पार्थिव शरीर आज उनके गाँव पहुँचेगा। आरएसपुरा से लेकर कुलियां तक जाने वाले मुख्य मार्ग का निर्माण कार्य पिछले लंबे समय से काफ़ी धीमी गति में जारी है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं शनिवार को हुई भारी बारिश के बाद पानी सड़क पर जमा हो गया है, जिसके कारण राहगीरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस समस्या को लेकर किसान नेता चौधरी मोहन सिंह की अध्यक्षता में स्थानीय लोगों ने पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई और मांग करते हुए कहा कि इस निर्माण कार्य में तेजी लाई जानी चाहिए। किसान नेता ने कहा कि सड़क का निर्माण कार्य काफ़ी साल पहले शुरू किया गया था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि विभाग की तरफ से कुछ दिन निर्माण कार्य शुरू किया जाता है और उसके बाद फिर से इसे बंद कर दिया जाता है, जिसके कारण आए दिन सड़क हादसे पेश आ रहे हैं। गवर्नमेंट के अगे रिक्वेस्ट करना चाहना कि ये मुद्दा है, ये सड़क जी है 10 साल से चल रहा है, ये बिल्कुल सड़क नहीं बना रहे हैं। ये गवर्नमेंट की बड़ी अनगहली है और गवर्नमेंट जब आप देखो दुनिया पब्लिक कितनी गाड़ियों से तंग है। एक दिन मैं रास्ते में जा रहा था, एक पत्थर उठा और वो सरदार जी था, अगर दूसरा होता तो सिर जो है फट जाता, सिर फट जाता, इसलिए वो बचाव हो गया, उसने पगड़ी बांधी थी। और ये गवर्नमेंट को चाहिए कि ये कभी बजरा डाल देते हैं, फिर 10 दिन बंद कर देते हैं,
कभी ये प्लंथ लगाने लगते हैं, फिर दो दिन करते हैं, 4 दिन बिल्कुल बंद कर देते हैं। और ये सड़क की इतनी गंदी हालत है, सारी दुनिया परेशान है। जहाँ जहाँ देखो पानी लक पानी खड़ा हो गया है और गवर्नमेंट अभी यहाँ दरिया बना हुआ है, यहाँ से कोई गुजर नहीं सकता। और जो बेचारे मोटरसाइकिल स्कूटर लेकर आते हैं उनका क्या हाल आप देख रहे हो। गाड़ी की कर दो, उनके ऊपर सारा पानी जाता है। इन्होंने ना नालियाँ बनाई है साइड पे, ना यहाँ बजरा डाला है। जो 1.5 महीने से काम बंद पड़ा है, जो डिवाइडर का काम लगा। शर्म आनी चाहिए इस डिपार्टमेंट को। ऐसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। ठेकेदार कभी आता है, 2 दिन का मांग लगाता है, फिर महीना बंद, कैसे चलेगा। जम्मू डायमंड टॉप 10 न्यूज के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। कल नए अंक लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।